Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with part 2, chapter number 1, unit 1, first standard 8. The wit that won hearts. जैसे कि हमने पहले पार्ट 1 में जाना कि राजा और रानी एक जगह पे महल में रहते थे, उनकी कुछ बातें हो रही थी, उसमें से कुछ झगड़ा हो गया उन लोगों का और रानी को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और राजा रूठ के 3-4 दिन से रानी के साथ बात नहीं कर रहे थे और रानी को लगा कि मुझे इसका सॉल्यूशन लाना है, तो उन्होंने तेनाली जी को बोला कि उन्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो जब तेनाली जी ने बोला उनको कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए रानी ने, तो तेनाली जी ने बोला कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे वक्त लगेगा सोच के उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा रानी ने कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। The court discussion was centered on improving paddy's cultivation in the empire. One by one, the minister rose to present their ideas. यहाँ पे कोर्ट जब मतलब सभा बैठी थी तभी हर कोई बातें करने लगा कुछ ना कुछ, एक के बाद एक मिनिस्टर्स ने प्रेजेंट्स और आइडियाज देने शुरू कर दिए। Some suggested expanding irrigation networks while others advocated for better manure. कुछ इरिगेशंस बढ़ाने की बात कर रहे थे, कुछ इनकम हमारी अच्छी हो उसकी बात कर रहे थे और बेटर खेती हो उसकी बात कर रहे थे। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. वो तेनालीरामा जो था वो कोने में खड़े होके सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्या सब सजेशंस दे रहे हैं, क्योंकि जबकि वो चालाक से चालाक था, वो हर एक बात को अच्छे से ध्यान से समझता था और उसका सॉल्यूशंस लाता था। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, और तभी फाइनली राजा ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल द आईज टर्न टू हिम। जहां वहां पे जो बातें हो रही थी वो सारी बंद हो गई और रामा की तरफ देखने लगे। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। रामा वहां पे गया और सीड्स लेके गया, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि वो थाली में सीड्स लेके गया है रामा राजा के पास। Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे सीड्स लाया हूँ जो जिसको उगाया जाए तो वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा होंगे, रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। यील्ड मतलब हार्वेस्ट। The murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he will claim they grow without water. कि वो जो दूसरा मिनिस्टर था वो थोड़ा ईर्ष्यालु था, अच्छी बात नहीं करता था, मौकरी कर रहा था वो सबकी। तो उसने ऐसा बोला कि तो अभी ये ऐसा बोलेंगे ये मैजिक सीड्स है, फिर बाद में बोलेंगे कि ये तो पानी के बगैर भी उग सकते हैं। अनदर मटर, दूसरा मिनिस्टर बोला, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। शायद उसने ये सीड्स मून पे पाए होंगे। स्निकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। ऐसी 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 बातें हर एक मिनिस्टर्स करने लगा और बातें होने लगी रामा के बारे में। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड, दैट साउंड्स एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, कोई भी मीनिंगलेस, कोई भी बात जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। He muttered, such cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If by chance something were go wrong, our farmers would suffer. अगर यहाँ पे जो सारी बातें हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, ऐसे सीड्स मून से लाया है, मैजिक सीड्स है, पानी के बगैर उगेंगे, तो ये सारी बातें सुन के राजा को थोड़ा ये अलग लगा, ठीक नहीं लग रहा था। और कोई ऐसा भी बोला कि अगर इसमें पेस्ट और इंसेक्ट्स आ गए तो फिर फार्मर्स को कितनी नुकसानी होगी, वो लोग बहुत ही तकलीफ में आ जाएंगे। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। अनफेज्ड मतलब कोई भी चिंता के बगैर वो स्माइल कर रहा था।
That may be true, your majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. पर वो हंसने लगा और वो बोल रहा है कि सच में तो दिक्कत कहाँ है कि जो सीड्स उगाने वाला है वहां से गलत हो रहा है कुछ, जो उसको बो रहा है. A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. जैसे ही रामा ने बोला कि जो उसको बो रहा है वो पर्सन में प्रॉब्लम है, सीड्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. द किंग्स आईब्रोज फ्राउंड फरोड. फरोड मतलब एकदम से ऐसे आंखें उसने ऊंची की, रिंकल्ड. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. और राजा ने थोड़ा गुस्से से और आवाज से बोला कि क्या गलत है और जो पर्सन उसको बो रहा है उसके साथ क्या गलत है, साफ साफ बोलो, आपको जो भी बोलना है वो. Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the spectacled eyes of the courtiers. सभी लोग रामा के तरफ देखने लगे जवाब के लिए. स्पेक्टिकल मतलब डाउटफुली देखने लगे उसके सामने. इफ वन वेयर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट. अगर कोई भी सो कर रहा है अच्छे से और ध्यान दे रहा है तो कोई भी हार्वेस्ट खराब ना होती. He said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? और अगर जब वो बो रहा है और उसकी आदत हो यॉर्निंग करना, मतलब उबासी देना. while sowing, wouldn't the seeds scatter unevenly? अगर वो उबासी दे रहा है सीड बोते हुए तो सीड्स आगे उड़ जाएंगे. The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. तो जो वहां पे सभा में सब बैठे थे वो लोग एकदम जोर जोर से हंसने लगे. Even the king caught off guard, shied and instinctively yawned. और वो भी हंस के, राजा भी अपने गार्ड के साथ हंस रहा था और यौन भी किया. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in the world who does not yawn? It is as natural as breathing. तो रामा उनको बोल रहे कि क्या ऐसा कोई आदमी है जो संसार में उबासी नहीं देता है. तो नेचुरल है, जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही यॉर्निंग भी आ जाती है. द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. तो ये बात जब हो रही थी तब राजा को अपनी भूल का रियलाइजेशन हो रहा है. तो वो सोच रहा है कि इसी बात पे तो मेरी और रानी के साथ झगड़ा हो गया है, मेरा और रानी के साथ. He remembered scolding her harshly for yawning. उसको याद आ रहा है कि उसने रानी को बहुत ही खराब तरीके से डांटा था. हार्शली मतलब गुस्से से, क्योंकि उन्होंने यौन किया था जब वो बात कर रहे थे तब. While he recited his poem, he realized how unfair he had been. उसको तभी एहसास हुआ कि वो कितना अनफेयर था रानी के साथ. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought, regret feeling in his heart. तो राजा खुद सोच रहा है दिमाग में कि अगर मुझे पता होता कि ये डिसरेस्पेक्ट की साइन नहीं है तो वो रानी को डांटता नहीं या झगड़ा ना करता. यहाँ पे रानी और राजा दोनों बात कर रहे हैं. That evening the king approached the queen with a softened expression. तभी राजा रानी के पास आए. Thirumalambal, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. तभी राजा आ रहे हैं और रानी को बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मैंने बहुत ही ओवर रिएक्ट किया आपके साथ और मैं गुस्से में ज्यादा ही बोल गया. आई एम सॉरी. द क्वीन हु हैड लॉन्च्ड for this movement smiled and replied,
If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. अगर आपको सच्ची में दुख हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे झगड़े को हम यहीं पे पूरा कर सकते हैं और मैं आपकी पोम सुनना चाहूंगी. Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. यहाँ पे रामा बहुत ही खुश हुआ जब उन दोनों का सेटलमेंट हो गया, अच्छे से अरेंज्ड हो गया उन दोनों का सेटलमेंट, और रानी ने और राजा ने गिफ्ट्स दी बहुत सारी उनको. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. Brimmed मतलब overflowed. Hope you all enjoyed this story. Thank you.